हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का गणित एनसीईआरटी का बुक संख्या प्रतिशत पार्ट 1। सबसे आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का किताब गणित क्लास 9th का। हम प्रश्नावली 1.1 आज सॉल्व करेंगे। आइए प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले जानेंगे संख्या किसको कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे संख्या किसको कहते हैं, उसके बारे में अपने आप में सवाल लगाएंगे। सबसे पहले जानते हैं संख्या किसे कहते हैं। ये कॉपी पे बतलाता हूँ आप लोगों को। संख्या मुख्य रूप के कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम लोग मुख्य रूप से संख्या 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, आइए बतलाता हूँ आप लोगों को। पहला तो हो जाएगा एक हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरा हम लोगों का हो जाएगा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की होती है। पहला हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। संख्या इतने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। आइए आप लोगों को लिखकर बतलाता हूँ। वास्तविक संख्या वह संख्या है जिनका वर्ग धनात्मक हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। आप लोग ये याद कर दिए, वास्तविक संख्या कैसे है? वह संख्या है जिनका वर्ग धनात्मक हो, वास्तविक संख्या कहलाती है या कहलाती है। जैसे तो आप बहुत सारे जैसे लिख सकते हैं। जैसे में हो जाएगा 1, 2, 3, 4, अनंत तक हो जाएगा वास्तविक संख्या। अब जानेंगे काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। ये लिख कर बताते हैं काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वह संख्या है जिनका वर्ग ऋणात्मक हो, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा करनी, इसको बोलते हैं वर्गमूल भी बोलते हैं। तो -2 कामा करनी -3 इसी तरह अनंत तक एक काल्पनिक हो, जिसको कभी कभी उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं। इस सवाल लगाने में कभी कभी उपयोग सवाल आ जाता है, नहीं तो इसका उपयोग भी नहीं करते हम लोग। ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक संख्याओं को ही उपयोग करते हैं। वो तो वास्तविक संख्या में आ जाएगा। एक काल्पनिक संख्या जिनका बहुत कम इस्तेमाल हो, उसे ही काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। इसको अब जानेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p एवं q पूर्णांक संख्या तथा q बराबर जीरो नहीं हो सकता, मतलब q 0 नहीं हो सकता है। जैसे
जैसे में हो जाएगा 1/2 कामा 3/5। ये परमेय संख्या कहते हैं। देखिए हो जाएगा अनंत तक, इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा परमेय संख्या हो जाएगा। अब जानेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को p/q के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ q बराबर 0 नहीं हो सकता। न ही p/q के रूप में लिख सकते हैं, न ही q बराबर 0 हो सकता है। अब जैसे हम देखेंगे जैसे में करने में 3 कामा करने में 5 कामा करने में 7, इसी तरह अनंत तक मतलब लिख सकते हैं। और इसको ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आते हैं अपने सवाल पे, प्रश्न 1 फॉर सराउंडिंग 1.1 पे। प्रश्नावली 1.1 पहला सवाल करा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं हो सकता। जैसे आप लोगों को बतलाया हूँ अपरिमेय में, उसी तरह इस सवाल को लगाएंगे। आइए हम कॉपी पे आपको सॉल्व करके बतलाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। पहला सवाल उतार लिए, आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं हो सकता, मतलब हर 0 नहीं हो सकता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हल लिख लेंगे। लिखेंगे 0/1 q बराबर 0 नहीं हो सकता। देखिए 0 नहीं लिखे, 0 नहीं, 0 तो ऊपर लिखे और लिख सकते कामा 0/2 कामा 0/3 आदि तक लिख सकते हैं इसको। जहाँ देखिए p तो 0 है, लेकिन q क्या 0 है? यहाँ पे देख लीजिए 0 नहीं है। पूर्णांक q बराबर पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक ही है। पूर्णांक आप लोग पूछेंगे पूर्णांक किसे कहते हैं, कोई पूछ सकता है, तो सर हम पूर्णांक जानेंगे। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक उस संख्या को पूर्णांक आप न्यू वीडियो में, फिर से जब न्यू वीडियो बनाऊंगा नए वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा पूर्णांक किसे कहते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आइए कॉपी पे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल अपना प्रश्न उतार लिए हैं। क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या ज्ञात करना है और परिमेय संख्या नहीं ज्ञात है, परिमेय संख्या ज्ञात है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, 6 यहाँ 6 पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हल। 6 पूछ रहा है ना, 6 में हम 1 जोड़ देंगे, 6 + 1 बराबर 7। 7 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पे 3 और 4 के बीच में
5 संख्या पूछता तो यहाँ पे बदल देते हैं, 5 + 1 = 6 हो जाता। जितना पूछेगा उसमें एक प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। आइए अब करते हैं 3 × 7/7। यहाँ पे लिख लेंगे 4 × 7/7। अब इसको गुणा करते हैं, 7 7 21, 21/7 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 7 चौको 28/7। अब इसके बीच में की संख्या याद करना है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कामा 22/7, 23/7, कामा 24/7, कामा 25/7, कामा 26/7, कामा 27/7। कितना हो गया देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। 6 पूछा ना, परिमेय संख्या तो हो जाएगा, 6 परिमेय संख्या हो जाएगा। अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, कह रहा है। तीसरा प्रश्न कर रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आइए कॉपी को सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न कॉपी बता लिए, कितना पूछा है, 5 ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हल 5 + 1 = 6। 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे। करते हैं 3/5 × 6/6। यहाँ पे भी वही करेंगे, 4/5 × 6/6 गुणे हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 36 18, 6 5 30 या 5 6 30। यहाँ पर भी वही करेंगे, 4 9 36। नहीं सॉरी 6 चौको क्या हो जाएगा 24, 6 5 30 या 5 6 30। अब इसके बीच में क्या याद करना है आपको, 6 परिमेय से 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं। यहाँ पर जाएगा कामा 19/30, कामा 20/30, कामा 21/30, ये 3 है, कामा 22/30, कामा 23/30। क्या हो गया, परिमेय संख्या ज्ञात कर लिए। कितना पूछा, 5 ना, तो 1 2 3 4 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने चौथे प्रश्न में, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। चौथा सवाल उत्तर नहीं है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ होती हैं, तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब क्या पूछा है, कारण भी पूछ रहा है। यहाँ पे कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सत्य है, यह तो सत्य है, क्यों है, आइए। क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह या
संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या है? सत्य। आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, चौथा का दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, असत्य हो जाएगा। असत्य है। क्यों है? क्योंकि पूर्ण और पूर्णांक में बहुत अंतर है। देखें, जब पूर्णांक लिखते हैं तो 0 लिख देंगे, इधर तो हो जाएगा प्लस में होता है, इधर तो माइनस में होता है, तो पूर्ण और पूर्णांक दोनों एक साइड से नहीं होते, पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब आते हैं तीसरे पर। इसका कारण आप लोग खुद से लिखिएगा, एक तो छोड़ दे रहा आपको लिए, आप खुद लिखिएगा। नहीं लिख पाएंगे तो कमेंट कर दिएगा, मैं कमेंट में ही आप लोगों को बतला दूंगा। आते अपने चौथे के तीसरे प्रश्न पे, देखते हैं क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? ये भी हो जाएगा हमारा असत्य। असत्य है। क्यों है? आइए आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि दशमलव भिन्नात्मक कार्यात्मक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित नहीं है। इसी के कारण यह असत्य हो जाएगा हमारा। अब हमारा यह प्रश्नावली खत्म हो गया। कैसा लगा वीडियो या आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा, और फॉलो और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।